रहे गौवंशों को स्थानीय ग्रामीणों ने पकड़कर एक अस्थायी गौशाला बनाकर उसमें रखा, जिसमें गायों के चारे पानी की आपसी सहभागिता से पूरी व्यवस्था की जा रही है। गांव भरतिया के ग्रामीणों ने बेसहारा गौवंशों को पकड़कर एक अस्थायी गौशाला में रखा। जो ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से गांव में ही गौचारणा की 3 बीघा जमीन पर तार फेंसिंग कर एक अस्थायी गौशाला का निर्माण किया, जहां गौवंशों को सर्दी से बचाव के लिए तिरपाल की व्यवस्था भी की गई। फिलहाल ग्रामीणों ने बेसहारा घूम रहे करीब 25 गौवंशों को गौशाला में रखा है। इन गौवंशों के लिए भूसा, हरा चारा और गुड़, खल, चोकर, चुन्नी की व्यवस्था ग्रामीण आपसी सहयोग से कर रहे हैं। पूर्व प्रधान चिरंजीत सिंह ने बताया कि गांव में काफी संख्या में आवारा गौवंश किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे थे। इसकी शिकायत उन्होंने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से भी की, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। इसलिए ग्रामीणों ने पंचायत करके गाँव में ही तार फेंसिंग कर एक अस्थायी गौशाला का निर्माण किया है, जहां आवारा गौवंशों को पकड़ कर रखा गया। ग्रामीण इन गौवंशों की सेवा के लिए बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। शाम के वक्त ग्रामीण महिलाएं गौशाला पर आकर भजन कीर्तन करती हैं, जिससे यहां का पूरा माहौल भक्ति में रहता है। उन्होंने बताया, गांव भरतिया में गौचारण की 5 बीघा 2 डेसिमल जमीन है। करीब 3 बीघा जमीन पर ग्रामीणों ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिसकी शिकायत उन्होंने कई बार तहसील दिवस में की, लेकिन कब्जा धारकों से गौचारण की जमीन मुक्त नहीं हो सकी। साधु परमेश्वर दास महाराज ने बताया, जब से गांव में गौशाला बनी है वे तभी से गौवंशों की सेवा कर रहे हैं। गायों का गोबर स्वयं उठाते हैं, उन्हें समय पर चारा पानी देते हैं। ग्रामीण भी उनका इस काम में सहयोग करते हैं। ग्रामीण निरंजन ठाकुर, चेतो ठाकुर, सुभाष ठाकुर, नारायण ठाकुर आदि ने जिलाधिकारी से गौचारण की भूमि को कब्जा मुक्त कराकर गाँव में गौशाला बनाए जाने की मांग की। टाइम्सलर सिंह, मथुरा, समाचार 24। महाराज जी, आप यहाँ गौशाला में रह रहे हैं, आप कब से गौशाला में यहाँ आए हैं? मेरे को तो जहाँ से खुलिए जाई दिना से रह रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। किस तरह की सेवा करते हैं आप गौशाला में? गोबर सेवा कर रहा हूँ, सानी सेवा कर रहा हूँ, पानी सेवा कर रहा हूँ, झाड़ू पोंछा सेवा कर रहा हूँ। तो इसके एवज में आपको कोई मानदेय या पारिश्रमिक कोई मतलब ग्रामीण द्वारा दिया जाता है, या सेवा पर ही निर्भर हैं आप? सेवा पर ही निर्भर रहे हैं। सेवा पर ही निर्भर है। कुछ है ही नहीं। तो आपके रहने सहने की व्यवस्था किस तरह से, कहाँ आप मंदिर पर मतलब निवास करते हैं या यहीं गौशाला में? नहीं, गौशाला में ही निवास करते हैं। हाँ जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम चिरंजीत सिंह। ये बताइए, जो गौशाला संचालित है, कब से संचालित की है? ये 15 दिसंबर से संचालित की गई है। ग्रामीणों के खेती को उजाड़ रहे हैं। ये आवारा गायें, पशु, सांड और किसान जो पैसा लगाता है खेती में, ये खेती की फसल को सबको नष्ट कर रहे हैं। गौचारण की भूमि गांव में पड़ी हुई है। सब गांव वालों ने ये विचार किया है कि जब तक शासन से या प्रशासन या किसी दानी से कोई सहायता नहीं होगी, तब तक गांव वाले पानी की, चारे की, इनकी सेवा की व्यवस्था गांव वाले इस जमीन पर करेंगे। अभी कितनी गाय इस गौशाला में? गाय अब लगभग 40-50 गाय हैं। जो कुछ सांड जो बदमाशी करते हैं, उनको इस गौशाला के घेरे से बाहर रख दिया गया है। उनके लिए भी इंतजाम करते हैं। और उनके रहन सहन की क्या व्यवस्था? रहन सहन के लिए उनको लिए चारा खिलाते हैं, कुटी कूटते हैं, भूसा डालते हैं। ड्रामों में की लड़ामनी बनाई गई है, जिसे चरनी बोलते हैं। ड्रामों में ये 20 ड्राम हैं। इनको सबको चारा से जैसे कि सर्दी का मौसम देखने में आ रहा है, और यहाँ तिरपाल डाली हुई है। और इसके लिए चारों ने कपड़े लगा के और करवी लगा के इनको हवा से और जाड़े से बचाया गया है। ये शाम को उसमें बैठ जाती हैं सभी मिलजुल के, और सुबह ही इनको चारा, पानी, दाना सब खिलाते हैं। और इसमें ग्रामीणों का क्या सहयोग है? इसमें ग्रामीणों का ये सहयोग है। ये बरसी लाते हैं ग्रामीण, कोई कभी ग्रामीण का ये सहयोग है। ये सभी जिसकी तारबंदी